नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। सिखों के बारे में ये कहा जाता है कि 1.25 से एक लड़ाऊं। सिख गुरु सिखों को इसीलिए तैयार कर रहे थे कि वे इतने मजबूत लड़ाकू बने कि हिंदू धर्म की रक्षा कर सकें। इसके बावजूद राजनेता इन दिनों इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरह हिंदू और सिखों को अलग किया जा सके। किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया जाना चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी को इसकी जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी पर इसका कलंक नहीं लगाना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि पंजाब की सियासत में पैठ बनाने के लिए आज हर पॉलिटिकल पार्टी ऐसे ही दांव चल रही है। हालांकि बहुत कम लोग जानते होंगे कि यही दांव बहुत पहले औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर सिंह के सामने रखा था, उनके साथ चला था, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। सर कलम करवाना वो उचित समझा, लेकिन सिख और हिंदू को अलग अलग समझना उचित नहीं समझा। धर्म परिवर्तन करना जायज़ नहीं माना और उन्होंने मजबूती से, बहादुरी से औरंगजेब और उस समय के दूसरे शासकों की जातियाँ जुल्म बर्दाश्त किए। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर के समय दिल्ली पर मुगल सम्राट औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब और गुरु तेग बहादुर का टकराव उस समय हुआ जब औरंगजेब जबरदस्ती कश्मीर में पंडितों का धर्म परिवर्तन करवाने लगा। इस टकराव की परिणति गुरु तेग बहादुर की हत्या के साथ हुई, जो औरंगजेब के हुक्म पर करवाई गई थी। मुगल दस्तावेजों के अनुसार गुरु तेग बहादुर अपने हजारों अनुयायियों के साथ भ्रमण करते थे। सिख गुरु परंपरा का राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव बढ़ता जा रहा था। सिख गुरुओं की ताकत को मुगल साम्राज्य के छोटे छोटे शासक अपने लिए खतरा मानने लगे थे। यहाँ तक कि मुगल बादशाह को भी सिख गुरुओं की ताकत का एहसास होने लगा था। इसलिए औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मार डाला था। गुरु तेग बहादुर के साथ क्या हुआ, औरंगजेब ने कितनी जाति की, ऐसे अगर आप जान लेंगे तो हमारे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जो राजनेता अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए सिखों और हिंदुओं को अलग अलग करके सरकार बनाने की कोशिश में जुटे हैं, उन्हें भी अपनी कोशिश पर विराम लगाना पड़ जाएगा अगर उनके जहन में, उनके मन में कहीं भी भारत को एक बनाए रखने की ताकत, श्रद्धा या विश्वास है। 24 नवंबर 1675 को जब तेग बहादुर की गर्दन पर तलवार रखी गई थी, तब औरंगजेब ने उनसे कहा था कि अगर वो इस्लाम धर्म कबूल कर लें तो बख्श दिया जाएगा। गुरु तेग बहादुर ने साफ साफ मना कर दिया था। दरअसल यह वह समय था जब हिंदुओं पर औरंगजेब का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। जम्मू कश्मीर में औरंगजेब के सिपहसालार शेर अफगान कश्मीरी पंडितों का नामो निशान मिटा देने पर तुला था। ऐसे कठिन समय में कश्मीरी पंडितों का एक दल कृपाराम के नेतृत्व में गुरु तेग बहादुर के पास पहुंचा, उन्हें अत्याचार और क्रूरता की दास्तान सुनाई। जब कश्मीरी पंडितों ने गुरु तेग बहादुर के समक्ष यह प्रार्थना रखी कि उनका धर्म सुरक्षित नहीं है, तो उन्होंने तय किया कि इस प्रतिकार का विरोध करने के लिए उन्हें जाना ही पड़ेगा। इसीलिए वह माखोवाल के अपने निवास से निकलकर अपने 3 शिष्यों के साथ कश्मीर की ओर चल दिए। उन्हें आगरा में कैद कर लिया गया। नवंबर 1675 में दिल्ली लाया गया। हालांकि इस बारे में अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें कहते हैं, लेकिन यह भी सच है कि भारत का इतिहास जो सच है वह नहीं लिखा गया है, क्योंकि इतिहास को लिखने में लोगों के निहित स्वार्थ, निहित ज़रूरतें और उनके पीछे खड़े लोग ज़्यादा दिखते हैं। बताया जाता है कि औरंगजेब और गुरु तेग बहादुर के बीच कई बैठकें हुई। लिखा गया कि दिल्ली दरबार में औरंगजेब का पूरा जोर इस बात पर था कि वह हिंदू और सिखों को अलग अलग साबित कर गुरु तेग बहादुर को भ्रमित कर सके, दोनों समुदायों के बीच कटुता पैदा कर सके। उसने गुरु तेग बहादुर से कहा कि वह हिंदुओं का नेतृत्व न करें क्योंकि वे सिखों से अलग हैं। जवाब में गुरु तेग बहादुर ने वेद और उपनिषद के प्रमाण देते हुए, उनके दृष्टांत देते हुए औरंगजेब को बताया कि वह विधि विरुद्ध, वह धर्म विरुद्ध कार्य कर रहा है। गुरु तेग बहादुर का जोर इस बात पर था कि पूरी दुनिया ईश्वर की बनाई हुई वाटिका है जहां भांति भांति के फूल खिलते हैं। उन्होंने औरंगजेब से सवाल किया कि अगर यह प्रकृति चाहती कि मुसलमान ही पैदा हों, तो आखिर ऐसे में मुसलमानों को छोड़कर दूसरे घरों में बच्चे ही वो क्यों पैदा करती? केवल मुसलमानों को ही संतान पैदा होती। उन्होंने समझाया कि प्रकृति सबके साथ बराबर व्यवहार करती है, इसलिए उसे भी जबरन धर्मांतरण अभियान रोक देना चाहिए। यह सारी बात सुनने के बाद औरंगजेब ने गुरु के सामने 3 विकल्प रखे। वे इस्लाम कबूल कर लें और मुगल दरबार से सर्वोच्च सम्मान प्राप्त कर लें। वे कोई चमत्कार दिखाएं जिससे वे साबित कर सकें कि वे पैगंबर हैं।
वे मृत्यु का वर्ण करें। गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। दूसरे विकल्प में उन्होंने कहा कि जादू या करिश्मा दिखाना जादूगरों का काम होता है। उन्होंने कहा, न तो मैं इस्लाम कबूल करूंगा, न ही मेरे शिष्य। आप किसी से जबरन इस्लाम नहीं कबूलवाएंगे। इसके बाद पहले उनके 3 शिष्यों को वीर गति को प्राप्त करवाया गया, फिर उन्हें भी शहीद कर दिया गया। जिस जगह गुरु तेग बहादुर का सिर कलम किया गया, ठीक उसी जगह पर गुरुद्वारा शीशगंज बना हुआ है। 25 मई 1675 पंडित कृपाराम गुरु तेग बहादुर से मिलने आनंदपुर साहिब आए और उनसे मदद मांगी। 11 जुलाई 1675 गुरु तेग बहादुर अपने 3 शिष्यों के साथ दिल्ली रवाना हो गए। 27 जुलाई 1675 गुरु तेग बहादुर को रास्ते में नूर मोहम्मद खान मिर्जा ने गिरफ्तार कर लिया। 9 नवंबर 1675 काजी के आदेश पर भाई दयाल दास को खौलते पानी में डाल दिया गया। 11 नवंबर 1675 भाई मातीदास को 2 हिस्सों में काट दिया गया और भाई सतीदास को रुई में लपेटकर जला दिया गया। 24 नवंबर 1675 गुरु तेग बहादुर को मार डाला गया। उनके द्वारा रचित 115 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि इस वीर कौम पर कितना अत्याचार किया औरंगजेबों ने, लेकिन इस वीर कौम ने अपनी शहादत दे करके औरंगजेब को जवाब दिया और बताया कि जिस तरह तुम धर्मांतरण कराना चाहते हो वह संभव नहीं है, और जिस तरह तुम सिखों और हिंदुओं को बांटना चाहते हो यह भी इस देश में संभव नहीं है। तब गुरु तेग बहादुर की याद आना स्वाभाविक है। जरूरी है हम उनके बारे में जानें और इन घटनाओं को जानें। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।